हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो अगर यार नॉर्थ इंडिया में प्राइवेट किसी कॉलेज की अगर एडमिशन की बात चल रही है, अगर किसी की थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, तो वो है जेपी नोएडा। सर 62 में तो मैनेजमेंट कोटा भी नहीं है। कम से कम उधर वीआईटी एसआरएम में तो हो जाता है, इधर तो कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। स्कोरिंग कम है, क्या हो सकता है? कुछ अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी न्यूज बताओ। तो यार एक गुड न्यूज है, जेपी नोएडा में 2 कोर्स नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, बिकॉज फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं कुछ सीट्स। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बहुत इंटरेस्टिंग है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ लेकर आया हूं। और जेपी नोएडा की काउंसलिंग हो या वीआईटी एसआरएम मणिपाल की हो, इस पे अगर कोई अच्छे से वीडियोस देता है तो वो कभी की जेई पे मिलेंगी, है ना, या जिस भी काउंसलिंग को टच करते हैं उस पे ऐसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे को किसी और चैनल पे नहीं जाना पड़ता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है ना। वैसे लास्ट डेट चल रही है ना, तो अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो आप अप्लाई कर दें। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 10+2 का तो भाई 31 मई है ना। यहाँ पर देखो स्क्रॉल भी कर रहा है, लास्ट डेट टू अप्लाई 31 मई। ये 10+2 के बेस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये उसका है। और 10 जून तक जेई वाले बच्चों के लिए है, तो जो जेई के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 और जेई के बेस पे 50-50% सीट भरी जाती है यहाँ पे। और जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस करने की बात है उसकी डेट 15 जून तक है ना। अब सर कोर्सेस कौन कौन से वो बता दीजिए, थोड़ा डिटेल में समझाओ आप मुझे। तो यार देख लेते हैं सर, ये पीडीएफ नोटिफिकेशन हमको क्यों नहीं मिला और किसी चैनल वाले ने क्यों नहीं बनाया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है सिंपली, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे नोटिफिकेशंस दे रखे हैं, एडमिशन ब्रोशर पार्ट 1 पार्ट 2 या एडमिशन टू न्यू बीटेक प्रोग्राम। तो एडमिशन टू न्यू बीटेक प्रोग्राम में आप क्लिक करोगे तो ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि 23 मई को आया है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो पाए, है ना। तो यहाँ पर देखो यार 2 कोर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस किया है वीएलएसआई के साथ में, ठीक है ना। और दूसरा कोर्स है आपका बीटेक प्रोग्राम है ईसी के साथ, ईसी ब्रांच के साथ, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो 2 कोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, दोनों का इंटेक 30-30 है ना। अब कोर्स की डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी गई है। अगर आपको कुछ भी वीएलएसआई के बारे में पढ़ना हो, है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मैंने ईसी में जब पढ़ा था तो उस टाइम पे वीएलएसआई के लिए हम लोग कोर्स अलग से करते थे। वैसे 1-2 सब्जेक्ट हुआ करते थे वीएलएसआई के बेस पे, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है और थोड़ा सा इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब इन्होंने 5G बेस्ड काफी सारी टेक्नोलॉजी पे या कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पे इन्होंने पूरा प्रोग्राम को डिजाइन किया है। और मैं यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज बताऊंगा, जो कि आपको मुझे लग रहा है कि जेपी में किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं बताई होगी। देखो सबसे पहले तो इसको देख लो भाई, क्योंकि एडमिशन की बात है सर, इस समय सारी टेंशन जो एक तरफ और एडमिशन की टेंशन है एक तरफ। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है भाई आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 के होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में 60% का क्राइटेरिया होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी है तो 50% का होना चाहिए 10+2 में। ये ओवरऑल वाला है ना। उसके बाद में यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है कि भाई आपका पास होना चाहिए 10+2, किसी में आरटी नहीं लगी होनी चाहिए। इस बार भर के आरटी लगी हैं, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में फेल हैं, है ना। और एक इंपॉर्टेंट और है, अगर भाई आपका ईयर गैप है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में नंबर ऑफ सीट 30 इन बीटेक ईच प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम में 30 है। और एक गुड न्यूज है, देखो, ऑफ विच 15 सीट आर एबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। जेपी के नाम पे डायरेक्ट एडमिशन छोटी चीज नहीं है, इसके लिए बच्चे एनआरआई वाला सीट लेते हैं, है ना। और दूसरी चीज, द बैलेंस सीट विल बी अलॉटेड थ्रू अ काउंसलिंग, मतलब 15 सीटें काउंसलिंग के थ्रू, 15 सीटें और उसके थ्रू डायरेक्ट एडमिशन। अब इसका डायरेक्ट एडमिशन वाले का सर प्रोसेस तो बता दो थोड़ा सा यार। गुड न्यूज है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये पीडीएफ मैंने कल नाइट में ही कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में भी सब जगह मिल जाएगा। इनकी पहली कंडीशन तो है कि भैया अगर 75% से ऊपर होंगे, 75% से ऊपर होंगे, तब भी आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एक तरह से आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में एडमिशन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है
तो जब तक सीटें रहेंगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और इसमें कोई भी ब्रांच चेंज करने का फंडा नहीं है। नो चेंज ऑफ ब्रांच प्रोग्राम एडमिटेड वंस अलॉटेड अंडर डायरेक्ट एडमिशन। एक बार जो सीट मिल गया वही सीट मिलेगा। ये मत सोचना कि ईसी मिल गया अब हम आईटी के लिए अपग्रेडेशन में चले जाएंगे। इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में फॉर डिटेलिंग काउंसलिंग जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके अवेलेबल है बता रहे हैं। और क्या है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और बता दो भाई। उसके लिए इस वाले लाइन इस पे क्लिक करोगे तो आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह पता चल जाएगा, है ना। तो आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसकी जो लास्ट डेट है 15 जून तक है, 15 जून तक, है ना, इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, है ना। और आप इसको जल्दी से अप्लाई करो इस फॉर्म को। फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, है ना, 10+2 की बेस के मेरिट पे आपको फिल करना है। ये वाला लिंक होगा, इस पे जाकर क्लिक करो। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट मैसेज और है, फॉरवर्ड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन पीडीएफ अलोंग विद 10+2 मार्कशीट टू दिस ईमेल। भैया जेपी की काउंसलिंग पूरी की पूरी ईमेल बेस्ड होती है। पूरे यूट्यूब का कोई भी ज्ञानी आदमी इस काउंसलिंग प्रोसेस का नहीं बता सकता है। और मैं आपको बताऊं इसमें हर बार प्रोसेस चेंज होता रहता है। तो इनके बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपके ईमेल पे आते हैं और आपके स्पैम वाले फोल्डर में चले आते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां पर चला गया। बहुत बार प्रमोशनल में चला जाता है, तो इसलिए बहुत एक्टिव रहना। इनकी जो कंप्लीट काउंसलिंग इंटीमेशन है वो टेक्स्ट मैसेज बेस्ड है या ईमेल बेस्ड है। इन्होंने पोर्टल पे बहुत रेयरली अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ये भाई ईमेल कर देना, है ना। मेंशन सब्जेक्ट, ये इन्होंने देखो इन्होंने सब्जेक्ट भी दे रखा है, तो भाई सब्जेक्ट ईमेल पे यही डालना, ठीक है ना। अगर जेपी के अंदर ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो पढ़ो जाके भाई, है ना, पहला बैच बनेगा। और जेपी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। और अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे बात कर लेना, अदरवाइज करे किक के नंबर भी डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एट द एंड मैं बस थोड़ा सा प्रोफाइल दिखाना चाह रहा था, है ना। तो भाई आप प्रोफाइल पे थोड़ी सी नजर डालो, है ना। प्रो चांसलर जो है ना, जेपी नोएडा के, है ना, इन्होंने भाई आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, इन सबको मेंटर डायरेक्टर रहे हुए हैं। फॉर्मर डायरेक्टर आईआईटी रुड़की के भी रहे हुए हैं, थापर भी चलाया है कुछ दिन, है ना। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो जस्ट यू थिंक इट कि यार क्या एक्सपोजर, क्या चीजें ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसका ये रीजन ही है जिसकी वजह से जेपी एक्चुअल में जेपी के नाम से बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है। आप किसी का भी प्रोफाइल देखोगे, आप यहाँ पर देखो आईआईटी से है ना। और उसके बाद में बहुत ढेरों स्कॉलर लगा हुआ है। उसके बाद में ये आईआईटी रुड़की के एल्युमनी है ना। और कोई भी देखोगे आपको, आप ये एचपीटीआई के एल्युमनी है ना। तो आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। इस अगर आप पेज को अगर आप और स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आप देख सकते हो, है ना। एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डीआरडीओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो बहुत सारी प्रोफाइल्स आप देख सकते हो। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आपको जेपी में एडमिशन लेना है तो टीम से बात करो, जाकर डिस्क्रिप्शन पर फॉर्म फिल करो। कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं तो आपको जरूर बताएंगे।